अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर के नाम से। तो आज का जो हमारा एक नुस्खा है, रेमेडी है, ये ऐसी औरतें जिनके चेहरे के ऊपर बाल होते हैं, ये बुरे लगते हैं और फालतू बाल होते हैं, तो उनको गैर ज़रूरी बाल जिन्हें कहा जाता है, उनको तलफ़ करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए आज का हमारा नुस्खा है। आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे, ये होते क्यों हैं और इनका जो इलाज है ग़िज़ा के हिसाब से या फिर दवाई के साथ, तो इलाज भी बताएंगे और साथ में ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करवाएंगे, ग़िज़ाएँ भी बताएंगे आपको। और इसके जो असबाब हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले ये इसके जो सबब है वो ज़्यादातर उज़लाती तहरीक अगर जिस्म में पैदा हो जाए औरत के, क्योंकि जो नौजवान औरत का जो अपना मिजाज है, जो सेहतमंद मिजाज है, सेहत वाला मिजाज है नौजवान औरत का, वो गुद्दी उज़लाती है, यानी कि गर्म खुश्क। अगर वो मिजाज बिगड़ जाए किसी वजह से या अगर उज़लाती मिजाज हो जाए, उज़लाती ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, तो उसके लिए आप जब जिस्म के अंदर उज़लाती तहरीक ज़्यादा हो जाती है और सौदा जिस्म के अंदर बन के रोक रहा होता है, तो ऐसे वक्त में अक्सर जो होता है औरतों का जो पीरियड का मामला है वो भी अब नॉर्मल हो जाता है, वो सही नहीं होता, वो आगे पीछे होके आते हैं या फिर कम आते हैं और उज़लाती तहरीक में कम भी आते हैं और इसी उज़लाती तहरीक में ही उज़लाती गुद्दी तहरीक में ज़्यादा भी आते हैं, यानी कि एक माह में दो दो दफ़ा भी आते हैं। तो ये जब इनकी अपनी जो सेहत वाली नब्ज़ है, इनका सेहत वाला जो मिजाज है वो जब बिगड़ जाए तो फिर ये अलामात पैदा हो जाती हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो चेहरे के ऊपर जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं उनके लिहाज से है। तो जब जिस्म के अंदर उज़लाती तहरीक ज़्यादा हो जाए, जिस्म में सौदा की ज़्यादती हो, तो उस वक्त जो होता है ये इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो चेहरे के ऊपर बाल नज़र आने लग जाते हैं। अक्सर मूँछों के ऊपर भी बाल आ जाते हैं, मूँछों की जगह पे। तो ऐसी औरतों के लिए आज का जो हमारा नुस्खा है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुख्तसर सा नुस्खा है और इंशाल्लाह काम की चीज़ है। तो आप सिर्फ दो चीज़ें लेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने ये आक का पौधा है, आक के पत्ते हैं, ये आपके सामने रखता हूँ, ये आप देख लें। ये आपने जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से आप लेके इसको तोड़ के, इसके अंदर से आपको दूध मिलेगा। ये आप देखें, इसको तोड़ के देखेंगे, ऐसे टूटेगा तो यहाँ से दूध निकलता हुआ आपको महसूस हो रहा है। ये दूध निकल रहा है। इसी दूध को आपने इकट्ठा करना है। ये एक एक कतरा करके इकट्ठा होता है और इसी दूध को आपने इकट्ठा करना है और इस दूध का आपने तकरीबन 10 ग्राम वज़न बनाना है। जब आप देखें कि इसके अंदर 10 ग्राम आपने दूध का वज़न ले लिया है, तो ये दूध 10 ग्राम लेना है और किसी किस्म का कुकिंग ऑयल जो है वो आपने 50 ग्राम लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेना है अच्छी तरह। उसके अंदर ये आपने जो दूध लिया है आग का, इस दूध को उसके अंदर डाल देना है और थोड़ी देर के लिए जलाना है। जब आप देखें कि इसका जो दूध है वो जल गया है, बाकी सिर्फ कुकिंग ऑयल रह गया है, तो उसको आप पुन लें, छान लें और जो आपके पास ऑयल बचेगा उसको आप महफूज करके रख लें। इसी ऑयल से ही हमारे जो गैर ज़रूरी बाल हैं, इसी को हमने इसी ऑयल से ही उनको रिमूव करना है। अब जो रिमूव करने का तरीका है वो आप ऐसे करेंगे कि किसी धागे वगैरह से या थ्रेडिंग से जो आपने बाल हैं उनको निकाल लेंगे, जड़ों से ही धागे के साथ निकालें तो बेहतर है। जब आप चेहरे के बाल साफ़ कर लें धागे के साथ, तो उसके बाद इसके चंद कतरे आपने उसके ऊपर लगा देने हैं। चेहरे की जल्द के ऊपर आपने ये जो आपके पास दवाई बनी हुई है इसके चंद कतरे आपने लगा देने हैं और फिर 2-3 दिन छोड़ के फिर आप देखेंगे कि कुछ बाल और आ गए हैं, दोबारा हो गए हैं और अब ये होगा कि ये पतले होंगे। पहले जो आपके बाल थे जो आपने धागे से साफ़ किए थे तो वो मोटे थे, अब जो दूसरी बार आएंगे वो पतले होंगे लेकिन कम होंगे। तो इनको भी आपने इसी तरह धागे से थ्रेडिंग करके निकाल देना है और दोबारा वहीं पे यही जो रोगन आपने बनाया हुआ है इसी को अप्लाई कर देना है 2-3 कतरे। तो इसी तरह आप 2-3 दफ़ा करेंगे, इंशाल्लाह जो आपके गैर ज़रूरी चेहरे के ऊपर बाल आ रहे हैं, मूँछों की जगह पे बाल आ रहे हैं, तो उस जगह पे आपके जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे।
2-4 दफ़ा आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके ये बाल ख़त्म हो जाएंगे। अब ये जो सबब पैदा हुआ था उज़लाती तहरीक की वजह से, हमने उसको भी ख़त्म करना है कि आपने जो उज़लाती गुद्दी या उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ हैं वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। ख़ास तौर पे जो उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ हैं ये गुदत को तस्कीन देती हैं, तो ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। उसकी जगह पे आप गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी ग़िज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी। जब वो आप इस्तेमाल करेंगी तो आपका जो मिजाज है, जो आपका उज़लाती तहरीक हो गई थी वो टूट जाएगी। आपकी जो अपनी सेहत वाली नब्ज़ है, जो आपका सेहत वाला मिजाज है वो इंशाल्लाह बहाल हो जाएगा और आपके चेहरे के ऊपर जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो फिर दोबारा नहीं होंगे। अगर आप इसी तरह ग़िज़ा की परहेज़ नहीं करेंगे, आप उज़लाती ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करेंगे और इस तेल को भी लगाते रहेंगे तो फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो कम निकलेगा और देर हो जाएगी, यानी कि काफ़ी टाइम लगेगा इसको मुकम्मल करने में। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आपको ग़िज़ाएँ जो तब्दील करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो पीरियड्स का मामला हुआ है वो अब नॉर्मल हुए हैं, बेकायदगी हुई हुई है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो आपके जो हार्मोनल डिस्टर्ब हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और आपका सेहत वाला मिजाज बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप उज़लाती ग़िज़ाओं से परहेज़ करेंगी और 5 और 4 नंबर की यानी कि गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगी। तो ये आपको ग़िज़ाई चार्ट मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ की शक्ल में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।